दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल कह रहा है प्रश्न 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 1 का भाग 5 है। हम भाग 1 और 2, 3, 4 भाग के लिए हम हल कर चुके हैं और अब हम प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 को हल करेंगे। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसे कर लीजिएगा। तो चलिए इस सवाल के लिए हल करते हैं। तो दोस्तों तो हम सवाल लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे में है दोस्तों साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 30 अंश, ये दोस्तों इसके बटे में है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हल करते हैं। तो दोस्तों इसे हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सारी याद होनी चाहिए, जैसे कि tan 45 का मान कितना होता है, cos 60 का मान, sec 30 का मान कितना होता है, आपके लिए सारी याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारी याद कर ली होगी। तो चलिए इस सवाल के लिए अब हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम हल। अब दोस्तों ये 5 है तो 5 लिखेंगे दोस्तों गुण। अब यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा देंगे। अब cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे दोस्तों। अब प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, 4 है तो 4 देंगे दोस्तों। अब sec 30 का मान कितना होता है दोस्तों, sec 30 का मान होता है 2/√3। इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 45 का मान होता है 1 और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग देंगे। अब sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों, sin 30 का मान होता है 1/2। इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, cos 30 का मान होता है हमारा √3/2 और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे इसके लिए हल करेंगे। अब 5 है तो 5 देंगे, गुणा है तो गुणा देंगे। अब इसके लिए वर्ग के लिए हम खोलेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 देंगे यहाँ पे, 4 है तो 4 देंगे यहाँ पर। अब 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, पहले यहाँ गुणा देंगे, फिर अब 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 देंगे बटे √3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, √3 का वर्ग होता है, अगर हम √3 और गुणा √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कैसे हो जाएंगे 3, √3 की गुणा और √3 की गुणा करेंगे तो √9 हो जाएंगे और जब √9 को √ से बाहर करेंगे तो दोस्तों 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके स्थान पर मैं √3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएंगे दोस्तों। माइनस है तो माइनस देंगे, अब 1 का वर्ग 1 हो जाएगा दोस्तों, बटे देंगे। अब नीचे का हम करेंगे, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। √3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हल करेंगे इसके लिए दोस्तों अब हम गुणा करेंगे और नीचे के लिए हल करेंगे, ऊपर वाले के भी लिए हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों
इसकी गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा ये, और बटे में 4 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे, बटे में 3 है तो 3 आ जाएंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1 है तो 1 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, बटे देंगे। अब इनको हम जैसा है वैसा लिखे रहने देंगे। अभी 1/4 हो जाएगा दोस्तों ये, और ये 3/4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम करेंगे, इसके नीचे हम 1 देंगे और इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 4, 3, 1 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 12। अब 4 से जब हम 12 के लिए भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 की और 5 की गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाएंगे। प्लस है तो प्लस देंगे, 3 की और 4 की जब हम भाग करेंगे, यानी 3 से 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 से हम जब 16 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा ये। माइनस है तो माइनस देंगे दोस्तों। अब 1 से 12 में भाग देंगे तो दोस्तों 12 बार जाएगा, और 12 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएंगे। बटे देंगे दोस्तों। अब नीचे वाली संख्या का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? हमारा 1 बचेगा। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? हमारा 3 बचेगा। तो हम यहाँ दोस्तों 3 देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम 3 देंगे। आगे हम इसके लिए हल करेंगे दोस्तों। अब 15 64 के लिए हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 हमारे 9 हो जाएंगे, 6 और 1 हमारा 7 हो जाएंगे, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 12 है तो 12 देंगे। बटे में है दोस्तों हमारे 12 तो 12 देंगे। बटे 1 और 3 के लिए जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, और बटे में है हमारे 4 तो 4 देंगे दोस्तों। आगे जब हम इसके लिए हल करेंगे तो 79 में से जब हम 12 के लिए माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 2 गए तो हमारे कितने बचे? 7 बचे, और 7 में से जब 1 जाएगा तो हमारे 6 बचेंगे। बटे में हमारे 12 आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी भाग में संख्या है, मतलब ये संख्या हमारी भाग में है, तो हम इसके लिए गुणा में परिवर्तित करेंगे। अब गुणा में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों ऊपर वाली संख्या को जब हम ऊपर वाली संख्या को हम नीचे कर देते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4/4। ठीक है दोस्तों, अब 4 से 4 कट जाएंगे दोस्तों, और हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 67/12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।